आपण पाहत आहात जनद्रोह आवाज आपण पाहत आहात जनद्रोह आवाज सामान्यांचा। नमस्कार, आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर जो कि कनाडा में हैं और मेरी फैमिली के मेंबर भी काफ़ी कनाडा में हैं और कनाडा में जो कुछ चल रहा है, भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस इशू करी है कि संभल के रहना है। तो ये जो हो रहा है इसके बारे में मैंने बहुत पहले बोला था और कि कंट्री की जो कुंडली है उसमें स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और मैंने केतु को भी फोकस करके बताया था क्योंकि मेरे गुरु ने केतु के बारे में एक अक्सर वो कहते थे कि केतु जो होता है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और जब जब केतु की स्थिति ख़राब होगी तो ये कम्युनिटी जो होगी प्रॉब्लम में आएगी या प्रॉब्लम करेगी कुछ मुट्ठी भर लोग। तो मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर G20 में इंडिया आए और जो कुछ भी हुआ उसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने मेहमानों को कभी भी निराश नहीं करता, हमेशा जितना हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके स्वागत करते हैं। ये एक भारतीय परंपरा रही है और वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा रहा है और उस नारे को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय जो भारत की सरकार है वो एक बहुत ही सशक्त सरकार है और लीडरशिप यदि अच्छी होती है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। कमज़ोर लीडरशिप होगी तो उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई देता है। और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और मैंने आपको अक्सर बताया है कि मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा है और मंगल लग्नेश और षष्ठेश है और छठा घर जो होता है वो आदमी को एग्रेसिव बनाता है। तो इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो उस स्थिति में है कि भाई बहुत दबा लिया, बहुत परेशान कर लिया और ख़ास तौर से जो भारत में पंजाब में हुआ था 1984 में, वो सब यादें जो है ना लोगों के दिल में ताज़ा हैं। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि अपने सिख भाइयों से कहूँगा, गुरु नानक जी मेरे ख्याल से कभी ये नहीं चाहते थे कि आगे चल के भारत में इस प्रकार की समस्याएं हों, तभी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिखा था। सिख कम्युनिटी जो थी वो हर परिवार से एक बालक को लेके और उनको उनकी एक पहचान दी गई रक्षा करने के लिए, बाकी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस समय इस देश में मुसलमानों से बहुत अटैक हो रहे थे, मुस्लिम कंट्रीज से अटैक हो रहे थे। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में जाके देखें कि हिस्ट्री में कैसे कैसे भारत पे मुस्लिम कंट्रियों ने अटैक किए और कैसे सिख लोग जो हैं वो लड़ते थे। एक ऐसी कम्युनिटी, पंजाब में जाइए आप तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि तबीयत खुश हो जाती है। मैं खूब ट्रेवल करता हूँ और जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है सिखों का, वो अपने आप में एक लाजवाब है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस। तो मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए तो ये समस्याएं शुरू हो गई। मैं वीज़ा पॉलिसी, पासपोर्ट पॉलिसी या जो यहाँ से लोग जा रहे हैं कनाडा में और जिस ढंग से वहाँ की गवर्नमेंट अपने देश को बर्बाद करने में तुली हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कनाडा की जो हालत है कुछ दिनों में पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। मेरे वहाँ बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कनाडा में 80% जो सिख कम्युनिटी है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन जिसका होता है वो ये सब काम करता है और धन काम करता है। और यदि मैं और कुछ बताऊं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जस्टिन ट्रूडो के बारे में,
तो मुझे इनकी कुंडली देखनी पड़ेगी। तो अक्सर मैंने बताया है कनाडा के बारे में कि सिंह लग्न की कुंडली है जस्टिन ट्रूडो की, जो प्राइम मिनिस्टर है, और वर्तमान समय में मंगल की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। और मंगल की महादशा 2022 से शुरू हुई है और अभी इस समय राहु जो है वो मई 2024 तक है। शनि का गोचर अच्छा नहीं है। आप उनके चेहरे को देखिएगा, जब वो भारत आए थे तो प्राइम मिनिस्टर से जब मिले तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो बिहेवियर था, वो साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो उनके मन में एक खोट जिसको बोलते हैं वो लेके वो भारत आए हैं। और भारत में उनको बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेके उनको लिफ्ट मिली। मंगल में राहु, और राहु इस समय इनके छठे घर में है। सिंह लग्न की कुंडली है। पहला घर खाली, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे घर में कोई नहीं है, चौथे घर में गुरु और बुध, पांचवें घर में सूर्य, और छठा घर में शुक्र और राहु, सातवें घर में कोई ग्रह नहीं है, आठवें घर में चंद्रमा और मंगल, नवा घर खाली, 10वें घर में शनि वक्री, 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है, 12वें घर में केतु। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 12वें घर में केतु जो है, ये इनके पॉलिटिकल कैरियर को आगे जाके खतरे में डाल देगा और ये खतरे में पड़ेंगे। कारण क्या है कि शनि का गोचर जो है अभी कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि के बाद जैसे ही ये शनि का गोचर मीन में जाएगा, मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि 2025 के बाद इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सी चीज़ें सुनने में आती हैं करप्शन को लेके। तो इनकी कुंडली में चंद्र और मंगल का जो योग है वो 8वें घर में है, और यदि मैं बुध को देखूं तो बुध चौथे घर में गुरु के साथ बैठा हुआ है। देखा जाए तो उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 52 साल की उम्र है, 53 में चल रहे हैं। तो ये उम्र जो है कायदे से देखा जाए तो एक मैच्योर एज होती है, लेकिन जो उनका बिहेवियर है वो मैच्योर नहीं है। और क्या होगा यदि मैं कनाडा की कुंडली को देखूं तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को बताया हुआ है कि अगले 2.5-3 साल संभल के चलिएगा, कुछ भी हो सकता है। और अब कनाडा में क्या है कि कनाडा एक हब हो गया है। वहाँ पे सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, चाइनीज़ और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे जाके बसना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया गया। अमेरिका में एक कानून है, और अमेरिका में जो कानून है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। वहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। कनाडा में वो चीज़ है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो आगे जाके उसको ब्रेक करेगी। तो ये कंट्री जो है ना एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहा है। और यदि हम प्रधानमंत्री की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में उनकी तरफ से उस डिजास्टर को या उस आग में पेट्रोल डाला जा रहा है, और ये पेट्रोल डालना उनका 2024 तक जारी रहेगा। 2025 में कुछ ऐसा होगा, 24 के बाद, 24 मई के बाद ऐसी स्थितियां आएंगी कि कंट्री के अंदर जो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी वहाँ पे भी है, आगे चल के वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के जो कैनेडियन हैं, वो माइनॉरिटीज़ में चले जाएंगे और बाहर के लोग उसको कैप्चर कर लेंगे, और आगे चल के धर्म के नाम पे वहाँ पे भी टुकड़े होंगे, खून खराबा और पता नहीं क्या क्या। तो सरकार ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी की हुई है कि संभल के रहना है। तो ये एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक डिप्लोमेटिक वॉर जिसको बोलते हैं। क्या ये डिप्लोमेटिक वॉर ख़त्म होगी? मैं समझता हूँ कि 2024 मई के बाद इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। कनाडा को अपनी गलती का एहसास होगा, और यदि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की कुंडली के हिसाब से यदि ये हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ कि कनाडा
को वो पानी पिला देंगे, या बिल्कुल मान के चलिए। और वो स्थिति कर देंगे वहाँ पे कनाडा में कि आप ये मान के चलिए कि वहाँ के पीएम भी 4 बार सोचेंगे कि किससे पंगा लिया। और भारत के आगे चल के, भारत की कुंडली को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि भारत के अगले जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे आगे चल के, वो बहुत एग्रेसिव होंगे, क्योंकि अब कंट्री जो है ना उस लेवल पे आ गया है कि जब मोदी जी अपनी वसीयत या अपनी कुर्सी किसी को सौंपेंगे तो एक सशक्त भारत देंगे, और मैं समझता हूँ कि वो इस देश के लिए अच्छा रहेगा। तो कनाडा के लिए बस मैं यही कहूँगा कि भाई संभल जाओ, और नहीं संभले तो आप मान लेना कि कुछ भी हो सकता है, भले आप कितने दूर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे रहने वाले जो हमारे सिख भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये जो मुट्ठी भर लोग जो गुंडा एलिमेंट हैं, इनको थोड़ा सा संभालें और अपने देश को बचाएं, क्योंकि आप लोग वहाँ के सिटीजन हैं। ऐसा कुछ ना करें कि एक लाइन खींचे दोनों के बीच में। जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वो अपना मत करिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो धर्म के नाम पे टुकड़ा हुआ, और जब धर्म के नाम पे टुकड़ा हुआ, आपको पता है पाकिस्तान क्या हो रहा है? टुकड़ों टुकड़ों के लिए मोहताज है, रोटी रोटी के लिए मोहताज है। तो वो आप मत करिएगा, ये मेरा एक सबमिशन है। ट्रूडो के लिए मैं यही कहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, बी केयरफुल, टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू, और स्पेशली 2023-24 अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि 24-25 के बीच में आपकी कुर्सी भी चली जाए, और एक ऐसी सरकार वहाँ पे बने जो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो। और क्योंकि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर और सिख कम्युनिटी, खासतौर से सिख कम्युनिटी नहीं बोलूँगा, जो गुंडा एलिमेंट हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनके बीच में जो सांठ-गांठ है वो जग जाहिर है, और वो चीज़ निकल के दुनिया के सामने आई है, तब जाके कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। भ्रष्टाचार के बारे में अब मैंने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो खून में शामिल हो गया है। आप समझ सकते हैं तो इसको समझ जाइए। नमस्कार। जनद्रोह आवाज सामान्यांचा या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.